नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डियों के प्रकोप को रोकने के लिए अभियान शुरू किया। रेलवे ने विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए 48 लाख लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पिछले 2 महीनों में 9 करोड़ 60 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ। कर्नाटक सरकार सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डाटाबेस तैयार करने की योजना शुरू करेगी। कोलकाता से घरेलू विमान सेवाएं आज सुबह से शुरू। और वंदे भारत मिशन के तहत यूएई में फंसे 1000 भारतीय नागरिकों को 6 विशेष विमानों से भारत लाया जाएगा। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में टिड्डियों के प्रकोप के बीच कृषि और किसान कल्याण विभाग ने राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डी रोकथाम अभियान तेज कर दिया है। कल राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और मध्य प्रदेश के सतना, ग्वालियर, सीधी, राजगढ़, बैतूल, देवास और अगर मालवा जिलों में टिड्डियों के झुंड सक्रिय दिखे। प्रभावित राज्यों में जिला प्रशासन और कृषि निगरानी इकाइयों ने 200 क्षेत्रीय टिड्डी निरोधक कार्यालय खोले हैं। इन कार्यालयों में तालमेल के साथ सर्वेक्षण और नियंत्रण अभियान भी चलाया जा रहा है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 48 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पिछले 26 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में 3543 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं। लॉकडाउन के कारण देश भर में विभिन्न जगहों पर फंसे हुए मजदूरों के अलावा अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से ये श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। वहीं सबसे अधिक 1392 रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया गया, जबकि 1123 रेलगाड़ियों के माध्यम से बिहार और 156 रेलगाड़ी के द्वारा प्रवासी मजदूरों को झारखंड पहुंचाया गया। इन रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा। किराए का 85% हिस्सा रेल मंत्रालय और 15% राज्य सरकारें दे रही हैं। वहीं रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले लोगों को आईआरसीटीसी की तरफ से 78 लाख भोजन के पैकेट और 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतल मुफ्त में वितरित किया गया। इन रेलगाड़ियों के अलावा रेलवे द्वारा 15 जोड़ी एसी रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। वहीं 1 जून से 200 अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 महीनों में कुल 9 करोड़ 67 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 4,57,000 मीट्रिक टन दालें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं। इनमें से 1,78,000 मीट्रिक टन दालें 13 करोड़ 40 लाख लाभार्थियों को वितरित कर दी गई हैं। सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी कार्ड धारक लाभार्थियों को 1 किलोग्राम प्रति माह की दर से 3 महीने के लिए मुफ्त दालें 1,70,000 लोगों के बीच वितरित की जाएंगी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज सवेरे घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया। सिलीगुड़ी में बागडोगरा और पश्चिम बर्धमान जिले में अंडाल हवाई अड्डे से भी आज विमानों की आवाजाही शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने सभी घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। 10 सूत्रीय दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन यात्रियों में कोविड का कोई लक्षण नहीं होगा उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी, परंतु उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी रखनी होगी। यदि किसी यात्री में कोविड के लक्षण मिले तो उसे उसकी जानकारी स्थानीय अस्पताल को देनी होगी। सभी यात्रियों से कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूने लिए जाएंगे। विमान पहुंचने पर सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वयं घोषणा करनी होगी। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशि भूषण त्रिपाठी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित 64,426 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं।
स्वस्थ होने की दर 42.45% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,935 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 6,387 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,51,767 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 170 लोगों की मौत हो गई। कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 4,337 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में लॉकडाउन लागू करने के कई फायदे हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि इसने कोरोना संक्रमण के फैलाव की दर को धीमा कर दिया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार लॉकडाउन लागू करने से कई मौतों और कई लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सका है। आरोग्य सेतु ऐप के रूप में महामारी से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों पर नजर रखने की प्रणाली सुदृढ़ हुई है। देश में 900 से अधिक कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, जिनमें 1,58,000 से अधिक आइसोलेशन बिस्तर, 20,000 से अधिक आईसीयू बिस्तर और करीब 70,000 ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तर उपलब्ध हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 करोड़ 13 लाख N95 मास्क और करीब 90 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी की मृत्यु दर 2.86% है, जबकि विश्व स्तर पर इसकी औसत दर 6.36% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माता और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम क्षेत्र में कैल्शियम, जीवन रक्षक घोल, जिंक, गर्भ निरोधक और आयरन की गोलियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था करें। कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर माला श्रीवास्तव ने कहा कि जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते उन्हें पहचानना मुश्किल है और ये संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या का एक मुख्य कारण है। ये संक्रमण तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि इसमें कई पेशेंट्स जो होते हैं असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि उनको संक्रमण है, वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वो बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम सब पेशेंट्स का टेस्ट तो कराते नहीं हैं, इसीलिए ये बीमारी थोड़ा सा फैल रही है। हमें सावधानी बरतनी होगी, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण को रोक सकेंगे। डॉक्टर माला श्रीवास्तव ने गर्भवती महिलाओं को सलाह दी है कि वे बेहद सावधान रहें और हर तरह से जरूरी एहतियाती उपाय करें। जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी सी कम होती है, तो उन लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना चाहिए। इवन घर में भी सबसे बहुत मिलकर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा अलग थलग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना चाहिए। उनके परिवार में जो बाहर जाते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने में ही उनकी भलाई है। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और अपने डॉक्टर से फोन पर या वर्चुअल मीटिंग पर अपना संपर्क जरूर बनाकर रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट के महत्वपूर्ण घटक के रूप में आंखों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे को संक्रमण मुक्त करने और उसके दोबारा उपयोग करने के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS के निर्देशों के अनुसार चश्मे को उचित तरीके से कीटाणु रहित करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कई औद्योगिक घराने और उद्यमियों ने अन्य राज्यों से वापस आए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की है। औद्योगिक समूहों ने स्किल मैपिंग डाटा बैंक से 5 लाख से अधिक मजदूरों का विवरण मांगा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की हर औद्योगिक इकाई में मजदूरों के लिए स्थान बनाने का काम शुरू किया जाए और हर इकाई में कम से कम 1 से लेकर 10 मजदूरों के लिए जगह बनाई जाए। राज्य सरकार ने अब औद्योगिक समूहों के सर्वे और मैपिंग का काम शुरू कर दिया है ताकि प्रवासियों के लिए रोजगार पैदा किया जा सके। सरकार ने हर औद्योगिक इकाई से उसकी कुशल और अकुशल मजदूरों की कुल जरूरत की जानकारी मांगी है। कामगारों को अप्रेंटिस और उनके प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें भत्ता दिए जाने की भी योजना है। प्रदेश में अब तक 15 लाख से अधिक प्रवासी कामगार स्किल मैपिंग योजना के पहले चरण के तहत अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कल गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर म्यांमार के 22 नागरिकों को तबलीगी जमात से जुड़े होने के संदेह में
आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। उन्हें म्यांमार एयरवेज की विशेष उड़ान में सवार होते समय गिरफ्तार किया गया। गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र ने हमारे संवाददाता को बताया कि दिल्ली पुलिस ने म्यांमार नागरिकों के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया था। इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं होने के कारण म्यांमार के 22 यात्रियों को गया एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। इन यात्रियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। फिलहाल इन्हें गया में ही रखा गया है। गया के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि दिल्ली पुलिस से इस सिलसिले में संपर्क किया गया है। म्यांमार के यंगून जाने के लिए 22 यात्री कोलकाता से किसी तरह गया पहुंच गए थे। म्यांमार के नेशनल एयरवेज के विशेष विमान से 104 यात्रियों को गया से लौटना था। संदिग्ध यात्रियों के कारण विशेष विमान को 2 घंटे रोकना पड़ा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना संक्रमण से होने वाली प्रत्येक मौत का विस्तृत विश्लेषण करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग इन मामलों की विस्तृत रिपोर्ट नियमित भेजें और विवरण हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 4.1% है, जबकि भारत में यह मात्र 2.6% है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कुल 237 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी खबर यह है कि राज्य में अब तक 3,927 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ग्राम पंचायतों के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए पंच परमेश्वर योजना के तहत 1,555 करोड़ रुपए की राशि जारी की। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को दी गई इस राशि पर वार्षिक व्यय की सीमा भी तय कर दी है। इसमें नए बुनियादी ढांचे के विकास पर 75% राशि खर्च होगी, जबकि पीने के पानी की व्यवस्था पर 10%, रखरखाव कार्यों पर 7.5% और शेष 7.5% राशि सरकारी व्यय पर खर्च की जा सकती है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड-19 संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने खर्च कम करने और उपलब्ध संसाधनों का सकारात्मक उपयोग करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन का राजस्व संग्रह पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा इस महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था तत्काल आवश्यक है। एक रिपोर्ट। शासकीय विभागों में अब नए वाहनों की खरीदी नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर अन्य सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अब वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारी सरकारी खर्च पर अब बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा और प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को आगामी 1 जुलाई और 1 जनवरी को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि को भी स्थगित कर दिया है। इसके अलावा शासकीय खर्च में कटौती करने के लिए विभागों से कहा गया है कि वे महंगे होटलों में कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या अन्य शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन न करें। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। केंद्र ने राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डियों के प्रकोप को रोकने के लिए अभियान शुरू किया। रेलवे ने विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए 48 लाख लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पिछले 2 महीनों में 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ। कर्नाटक सरकार सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करने की योजना शुरू करेगी। कोलकाता से घरेलू विमान सेवाएं आज सुबह से शुरू और वंदे भारत मिशन के तहत यूएई में फंसे 1000 भारतीय नागरिकों को 6 विशेष विमानों से भारत लाया जाएगा। राजस्थान में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 3081 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में सबसे अधिक 441 मामले राजधानी जयपुर में आए हैं। इस बीच राज्य में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से पटरी पर लौट रही हैं। ज्यादातर उद्योगों में उत्पादन शुरू होने लग गया है। जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन फिर से बहाल होने लगी है। हाईवे और सड़कों पर चहल पहल लौटने लगी है। सरकारी और निजी कार्यालयों में भी कर्मचारियों के लौटने के साथ काम फिर गति पकड़ने लगा है। साथ ही श्रमिकों का अपने गृह राज्य लौटने का सिलसिला भी अब कम हुआ है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 376 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15,205 हो गई है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह भी है कि संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में आम जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। गुजरात में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 15,000 को पार कर गई है, लेकिन दूसरी ओर पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए 376 नए मामलों की तुलना में इस अवधि में 410 रोगियों को अच्छे हो जाने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में विभिन्न अस्पतालों से अब तक कुल 7,547 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार राज्य में मामले दोगुना होने की दर बढ़कर अब 24.84 दिन हो गई है। इस बीच राज्य के सभी गैर नियंत्रण वाले क्षेत्रों में राज्य परिवहन निगम की बसें सामान्य रूप से चलने लगी है, जिससे जनजीवन वापस सामान्य हो रहा है। पिछले एक सप्ताह के दौरान राज्य परिवहन की बसों द्वारा 2,63,000 से अधिक लोगों ने यात्रा की है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस बीमारी से 105 लोगों की मृत्यु हुई, जो एक दिन में सर्वाधिक है। राज्य में अभी तक 1,897 लोग कोरोना से मारे गए हैं। बृहन मुंबई नगर निगम ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी के लिए किसी आबादी के ब्लड सीरम में खास तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सेरो सर्विलियंस अभियान शीघ्र शुरू होने जा रहा है। बीएमसी के मुताबिक यह एक बेसलाइन सर्वेक्षण होगा और इसके बाद अलग अलग फेरियों में यह सर्वेक्षण पूरा होगा। कांदिवली पूर्व, कांदिवली पश्चिम, देवनार, धारावी और कुर्ला साकिनाका, इन 5 जगहों में रहने वाले 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 500 वयस्कों में यह सर्वेक्षण किया जाएगा। WHO के सदस्यों समेत सर्वेक्षण टीम में स्थानिक चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मचारी भी रहेंगे। यह टीमें हर प्रतिभागी घर के सदस्यों के खून का नमूना लेकर उसकी मदद से कोविड-19 विशिष्ट आईजी एंटीबॉडी का पता लगाएंगी, जो इस संक्रमण का कारण है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 18,545 हो गई है। कल 817 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 558 चेन्नई से और 138 महाराष्ट्र से वापस आए लोग हैं। चेन्नई में ही 12,203 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 6 मरीजों की मौत के बाद राज्य में कोरोना से मृतकों की संख्या 133 हो गई है। 567 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एक तरफ तमिलनाडु में जहां कोविड-19 महामारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में भी दिन प्रतिदिन तेजी आ रही है। तमिलनाडु सरकार और विश्व की 17 औद्योगिक कंपनियों के बीच कल चेन्नई में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इन कंपनियों के 15,128 करोड़ रुपए निवेश करने की संभावना है। निवेशकों में फिनलैंड, अमेरिका, ताइवान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन और नीदरलैंड की कंपनियां शामिल हैं। इस बीच चेन्नई के पास औद्योगिक शहर कांचीपुरम में कंपनियों ने 50% कर्मचारियों के साथ अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। लॉकडाउन की शर्तों में छूट मिलने के बाद कंपनियां पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देंगी। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कर्नाटक सरकार शीघ्र ही अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डाटाबेस तैयार करने की योजना शुरू करेगी। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है, जिसके माध्यम से राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर में सभी नागरिकों का वास्तविक और प्रमाणीकृत स्वास्थ्य डेटा रखा जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि ये परियोजना प्रायोगिक तौर पर पहले चिक्कबल्लापुर जिले में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी नागरिकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि कोविड-19 के अनुभव से एक मजबूत और वास्तविक जन स्वास्थ्य डेटा रखने की आवश्यकता महसूस हुई है और इसलिए प्रत्येक नागरिक का डेटा रखना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी 6.5 करोड़ नागरिकों का सर्वेक्षण कराएगी, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा। इससे सरकार को न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, नागरिकों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए समुचित संसाधनों के आवंटन, प्रबंधन और बेहतर कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत संयुक्त अरब अमारात से 6 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनसे वहां फंसे करीब 1,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी होगी। उनमें से 5 उड़ानें दुबई से कोच्चि, कुन्नूर, कोझिकोड, हैदराबाद और तिरुअनंतपुरम पहुंचेंगी, जबकि अबुधाबी से कोच्चि की 1 उड़ान होगी।
इन उड़ानों में अमारात में फंसे श्रमिकों, पर्यटक, गर्भवती महिलाएं, छात्र, बुजुर्ग और मेडिकल इमरजेंसी के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। मेडिकल जांच प्रक्रिया के बाद यात्रियों को विमानों में आने की अनुमति होगी। जिन यात्रियों में संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें ही उड़ान में आने की अनुमति होगी। सऊदी अरब ने लॉकडाउन के दौरान निरस्त हुए पर्यटक वीजा को 3 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए वीजा धारक को पासपोर्ट कार्यालय नहीं जाना होगा और संबंधित प्रणाली के माध्यम से वीजा अपने आप ही 3 महीने के लिए बढ़ जाएगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा 1 जुलाई से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिलों में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में कई विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ राज्य में बाढ़ के हालात की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हालात से निपटने के दौरान कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाए और बाढ़ के मौसम में राहत कैंपों में सामाजिक दूरी, हाथों की सफाई और मास्क पहनना अनिवार्य रखा जाए, जिससे कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार पर अंकुश रखा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष से बात की और उन्हें श्रीलंका में सांसद के रूप में 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। श्री मोदी ने श्री राजपक्ष को उनके लंबे राजनीतिक जीवन में श्रीलंका की विकास में उनके योगदान को याद किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक प्रभावों तथा इससे निपटने के लिए दोनों देशों में उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने श्री राजपक्ष को भरोसा दिलाया कि भारत इस चुनौती के समय में श्रीलंका को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घरों से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। जिनको लक्षण नहीं है उनको पता नहीं चलता है कि हमें बीमारी है और वो मान के चलते हैं कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनसे दूसरों को दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो चिकित्सक है, ये बार बार कहते हैं कि आप मास्क पहन के चलिए, इसलिए कि हो सकता है कि आपको पता नहीं हो बट आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो। यदि आप मास्क पहनते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं, तो आप दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। जीबी पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा है कि कोरोना वायरस और कई अन्य संक्रमणों के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आम फ्लू और कोरोना वायरस के जो सिम्टम है, दोनों के सिम्टम मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी आना, बुखार होना, नाक बहना। और कोरोना वायरस के 10 से 15% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कई बार सांस की दिक्कत हो जाती है। इनकी संख्या कम है, 10 से 15%। अगर कोई वृद्ध वयस्क हो या कोई इस तरह की बीमारी पहले से हो, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने संवाद कार्यक्रम में रेलवे के बारे में एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम शाम 7:10 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता यात्री रेलगाड़ियों के बारे में हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों से फोन पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-14444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-14444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। और अब देश के विभिन्न हिस्सों के मौसम की स्थिति के बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी। देश के उत्तर पश्चिम और मध्यवर्ती भागों में भीषण लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। देश के दक्षिण में
चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शहर में गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी आने या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। गिलगित में तापमान 13 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब बताएं आज के अखबारों में कौन कौन सी सुर्खियां प्रमुखता से हैं। जी विशाल, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध को लेकर भारत के सख्त रुख के बाद चीन के तेवर नरम पड़ने को आज के सभी समाचार पत्रों ने पहली खबर बनाया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नरम पड़े चीन के तेवर, कहा सब सामान्य। चीनी राजदूत बोले, दोनों देश एक दूसरे के लिए अवसर हैं, खतरा नहीं। राष्ट्रीय सहारा ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है, मोदी के चक्रव्यूह से ढीली पड़ी चीन, नेपाल की हेकड़ी। दैनिक भास्कर ने चीन के विदेश मंत्रालय के बयान को दिया है, भारतीय सीमा पर स्थिति नियंत्रण में, दोनों देशों के पास मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र। जनसत्ता लिखता है, भारत की कड़ी आपत्ति के बाद पीछे हटा नेपाल, नए राजनीतिक नक्शे के संवैधानिक संशोधन का फैसला रोका। भारतीय वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन में स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों को शामिल किए जाने का समाचार अमर उजाला सहित कई अखबारों में है। 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली स्क्वाड्रन तेजस से लैस वायुसेना प्रमुख ने स्वदेशी विमान को उड़ाकर की शुरुआत। देश की राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, दिल्ली में कोरोना का हाई जंप, पिछले 24 घंटों में 792 नए मरीज। वहीं कई अखबारों ने 5 दिन बाद देश में संक्रमण के सबसे कम केस मिलने का समाचार दिया है। मुफ्त जमीन पाने वाले निजी अस्पताल फ्री करें इलाज। कोरोना से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर जगह दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन से बाहर निकलने की तैयारी में जुटी कंपनियों के लिए भारत बन सकता है पसंदीदा डेस्टिनेशन। एक सर्वे के हवाले से दैनिक भास्कर ने लिखा है, बाधित हुई ग्लोबल सप्लाई चेन को भारत दे सकता है सहारा। भारत के पास अमरीकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता और कुशलता भी मौजूद। आम्रपाली ग्रुप केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जेपी मॉर्गन की 187 करोड़ की संपत्ति कुर्क किए जाने का समाचार भी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 2020 वर्ल्ड कप के भविष्य पर फैसला आज, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आज होगी बैठक, आईपीएल के लिए खुल सकती है राह। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डियों के प्रकोप को रोकने के लिए अभियान शुरू किया। रेलवे ने विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए 48 लाख लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पिछले 2 महीनों में 9 करोड़ 60 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ। कर्नाटक सरकार सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करने की योजना शुरू करेगी। कोलकाता से घरेलू विमान सेवाएं आज सुबह से शुरू। और वंदे भारत मिशन के तहत यूएई में फंसे 1000 भारतीय नागरिकों को 6 विशेष विमानों से भारत लाया जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।